हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? लास्ट टाइम पे बेटा अपन ने क्या किया था, कुछ पता है? सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कितने लेक्चर लग चुके हैं? सर 3 लेक्चर आप लगा चुके हो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, और न्यूमेरिकल भी हमारे 3 या 4 हुए हैं। तो आज आगे हम लोग आज एग्जाम्पल का टॉपिक रखेंगे। तो पूरे लेक्चर में कंप्लीट एग्जाम्पल आगे चलेगा। आज करीबन 4 to 5 एग्जाम्पल की हम लोग बेस्ट रखेंगे आज कि हमारे वो एग्जाम्पल हो जाए। क्लियर बेटा? पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर लगा था थ्योरी का, सेकंड लेक्चर में हमने जनरलिटीज को पढ़ा था, थर्ड लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। तो आज फिर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो अपने अपनी बुक निकालें और बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 निकालो बेटा। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 न्यू बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, यस बेटा, रीड करता हूँ। सरिता एंड वंदना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर 4 लाख एंड 3 लाख। बेटा 2 पार्टनर है, एक सरिता और एक वंदना। उन्होंने 4 लाख और 3 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तो 4 लाख और 3 लाख की जो रेशियो बनेगी, 4 लाख लिखेंगे फिर 3 लाख लिखेंगे, उनकी जो रेशियो बनेगी वो 4 और 3 बनेगी। उस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। और बेटा ध्यान वाली बात तो ये है कि इन्होंने बिजनेस को कमेंस्ड किया है। नंबर 1 पॉइंट कहता है एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अगर हो जाता है इनको, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट ₹50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, या तो 50,000 रुपये या प्रॉफिट का 10%, जो भी ज्यादा होगा ये लोग कहाँ रखेंगे, विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फी ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। ये लोग कुछ डोनेशंस वगैरह देना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए जो स्कूल की जो फी नहीं दे पाते और एबल्ड स्टूडेंट है, उनके लिए ये प्रॉफिट में से 50,000 रुपये या प्रॉफिट का 10% डोनेट करना चाहते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है। सरिता ने और वंदना ने आर टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड 15,000, 10,000 रुपये महीना, दैट मीन्स 1,20,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना, दैट मीन्स 1,80,000 रुपये। इन लोगों ने सैलरी विड्रॉल कर लेनी है बेटा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वॉज 6 लाख, और प्रॉफिट जो इन लोगों ने अर्न किया है वो 6 लाख रुपये का कमाया है। ड्रॉइंग ऑफ सरिता एंड वंदना 2 lakh and 250 respectively. Interest on drawing amounted to rupees 10,000 for Sarita and 12,500 for Vandana. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अपनी फ्लक्चुएटिंग है बेटा, अभी फ्लक्चुएटिंग होता है और एक फिक्स कैपिटल होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हमारा पेंडिंग है टॉपिक अभी। उससे पहले फ्लक्चुएटिंग का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था, वो हम लोग उसी के क्वेश्चन पहले करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, वापस एक बार रीड कर लेता हूँ। सरिता और वंदना 2 पार्टनर है बेटा। उन लोगों की जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो 4 लाख और 3 लाख रुपए है, और 4 लाख और 3 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है तो इसने 4 लाख लगाए हैं, इसे 3 लाख लगाए हैं, और रेशियो कैंसिल करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगी, तो रेशियो बन जाएगी 4:3 बन जाएगी। 50,000 रुपये का अगर प्रॉफिट जो होता है, उस प्रॉफिट में 50,000 रुपये या 10% ऑफ द प्रॉफिट वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को स्कूल फीस के लिए देने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है, सैलरी 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, प्रॉफिट 6 लाख रुपए का हुआ है, ड्रॉइंग गिवन है बेटा। ये सब बातें हैं। तो अपने को जो करना है इस क्वेश्चन में वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर यहाँ पर अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे,
इधर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो फिलहाल हम लोग पहले एप्रोप्रिएशन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। लो बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का एक बार अपन फॉर्मेट लिख लेते हैं। ऊपर हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। 1 अप्रैल 18 है, 31 मार्च 19 को अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है 6 लाख का, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है बेटा? प्रॉफिट है हमारे पास 6 लाख रुपए का, ये आ गई प्रॉफिट। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। ओके बेटा, अभी क्या बोल रहा था वो? फर्स्ट पॉइंट उसने कहा था कि सर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 50,000 रुपये या प्रॉफिट का 10%, जो भी ज़्यादा होगा 50,000 रुपये, और सेकंड क्या बोल दिया? प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट है अपने पास 6 लाख और 6 लाख का 10% हो गया 60,000, तो उसने कहा था 50,000 रुपये। अच्छा जी, और 6 लाख का 10% 60,000 रुपये। जो इन दोनों में से हायर होगा, जो इन दोनों में से हायर है वो अपन डोनेट करेंगे। तो ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डोनेशन अलाउड नहीं है। डोनेशन आप दोगे प्रॉफिट के बाद, ठीक है? प्रॉफिट होने के बाद फिर आप डोनेशन दे सकते हैं। प्रॉफिट से पहले अगर आप डोनेशन दोगे तो वो अलाउड नहीं होती आपको। डोनेशन देना आपकी मर्जी है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता ये। तो प्रॉफिट में से आपने डोनेशन दे दी, तो प्रॉफिट आपने 6 लाख रुपए कमाया था। पार्टनर सोचते हैं कि 6 लाख अपन क्या करेंगे बांट के, 60,000 रुपये की डोनेशन दे देते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फ़ी के लिए अपने 60,000 रुपये डोनेशन कर दी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास सैलरी का, तो ये पॉइंट अपना डन हो गया बेटा। इस पॉइंट को अपने देख लिया, इसको टिक कर दो कि ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी की बात कर लेते हैं। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर हमारे पास सरिता है और एक पार्टनर हमारे पास वंदना है। सरिता ने 10,000 रुपये महीना, मतलब 1,20,000 रुपये हो गए, और वंदना के 15,000 रुपये महीना हो गए, तो 1,80,000 रुपये हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी, तो वर्ड आ गया टू सैलरी। और सैलरी की बात करते हैं तो एक पार्टनर का नाम सरिता है और सेकंड पार्टनर का नाम वंदना है। तो इसके बन जाएंगे बेटा 1,20,000 और इसके बन जाएंगे 180, 120 और 15 × 12 180। तो 3 लाख रुपीज़ उनकी अमाउंट आ गई सैलरी को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, सैलरी को लेकर भी अपना ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने स्टार्टिंग में जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था वो 4 लाख कंट्रीब्यूट किया था बेटा, 4 लाख। तो 4 लाख कंट्रीब्यूट करने के बाद किसी भी तरह का कोई कैपिटल का विड्रॉल नहीं है और ना ही कोई एडिशंस है। सेम पॉइंट 3 लाख रुपीज़ के लिए किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल सिंपल से निकल जाएगा। 4 लाख रुपए की अमाउंट है और 4 लाख रुपए की अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और अपना लगेगा बेटा 12 मंथ का। तो ये हो जाएगा अपने पास 12 से 12 कैंसिल होगा, 00 कैंसिल हो जाएगी, तो 48,000 आ गया। तो इंटरेस्ट आ गया 48,000 और ये 3 लाख रुपीज़ है। 3 लाख का 12% और हमें निकालना है 12 मंथ का, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगी, 36,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो बेटा पहला पॉइंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि डोनेशन है आपके पास 60,000, सैलरी है आपके पास 120 एंड 180, 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आओ बच्चों लिखो जल्दी से। लो सर, हम लिख रहे हैं साथ साथ, आप भी चलो। आप सरिता का इंटरेस्ट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है और वंदना का भी कर लिया। ये आ गया जी 48,000 और ये आ गया 36,000। इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा 84,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया अपने पास 84,000। सैलरी भी आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट भी आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी अपना डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्राइंग की है सर, इन्होंने ड्राइंग की है
दोनों पार्टनर ने, एक पार्टनर 2 लाख की ड्राइंग की है और एक ने 250 की है। सर ड्राइंग कब की है, कब की है ड्राइंग? सर मुझे तो नहीं पता कब की है, डेट तो बता ही नहीं रहा। और फिर उस पर अगर डेट ना दे रखी हो तो हम 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है अपने लिए, तो हमारा यहाँ पर टाइम बच गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़नी? कि हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही आपको गिवन होता है तो सर अपना कैलकुलेशन का टाइम बच गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के लिए अपना गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर का नाम सरिता और सेकंड पार्टनर का नाम वंदना। हाँ जी, 10,000 ये हो गया और 12,500 ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 22,500 रुपये अमाउंट आ जाएगा अपने पास। तो जहाँ तक अगर पॉइंट को एक और कवर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना डोनेशंस का था, फिर हमारा सैलरी का था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट हमारे हो गए कंप्लीट है बेटा। मुझे तो कुछ लगता नहीं और कुछ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डोनेशंस, ये क्लियर है, कोई कमीशन वगैरह की बात नहीं है, सब क्लियर है। इन सब को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6,22,500 और ये भी आ गया 622,500। अब यहाँ से जो आपके पास प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से ये वैल्यू अगर आप लेस करवा दें तो 622,500 माइनस कर दें 60,000 माइनस कर दें 3 लाख माइनस कर दें 84,000, तो रिमेनिंग 178,500 हमारे पास आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट 178,500। एक बार बेटा आप भी कैलकुलेट कर लो, 178,500 आ जाएगा। तो जो 178,500 आएगा ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो एक तो है सरिता नाम और एक है वंदना। कितना कितना जाएगा सर? रिमेनिंग आ गया 178,500 178,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7 एंड 3/7। $1,02,76,500 ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है। ये बन जाएगा 178,500। $622,500। लो बेटा जी, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा था, वो हमारा बन चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर इसी क्वेश्चन में जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, जगह कम है, थोड़ा सा स्पेस हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। टोटल आपका हो ही चुका है। मैं इस पॉइंट को यहाँ से, चलो इसके नीचे बना दूँगा। लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी ओके बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। सरिता एंड वंदना ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कमेंसमेंट किया था, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सरितास कैपिटल टू वंदनास कैपिटल। तो यहाँ लिखोगे बेटा बाय बैंक। ये आ गया जी। पहले जो इनिशियल उसने मनी लगाई है वो 4 लाख रुपए यहाँ पर आ गया और 3 लाख रुपए आ गया, 4 लाख एंड 3 लाख। ये बाय बैंक आ गया 4 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर डोनेशंस को हम लोग यहाँ कहीं शिफ्ट करने वाले नहीं है, डोनेशन हमारे पास नहीं है, डोनेशन तो चली गई हमारे पास।
नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी का, तो यहाँ लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सरिता टू वंदना, तो सैलरी डेबिट टू सरिता, सरिता को छुपाएंगे तो बाय सैलरी आ जाएगा, बाय सैलरी। वो आ रही है बेटा 120 एंड 180। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सरिता एंड वंदना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 एंड 36,000। फिर प्रॉफिट है बेटा, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, ये है जी 1,02,500, 1,02,000, 76,500। क्लियर। उधर से ड्राइंग है बेटा, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। ड्राइंग हमारे पास है, अभी हमने किया था ड्राइंग के बारे में, तो 2 लाख तो सरिता ने ड्राइंग की हुई थी, वंदना ने 250 की ड्राइंग की हुई थी, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमारे पास है 10,000 एंड 12,500। इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा। कर लीजिए एडिशन, आई थिंक कंप्लीट है पूरा क्वेश्चन। 4 लाख प्लस 120 प्लस 48 प्लस 1,02,000, ये टोटल आ गया अपने पास 6,70,000, और 670 में से 210 चले जाएंगे तो ये आ गया जी 460। ये 2 बैलेंस कैरी डाउन आ गया बेटा, और ये आ गया 670। उधर की अगर बात करते हैं तो ये आ गया जी 592,500, और यहाँ से ये डिडक्ट कर दोगे तो 3,30,000 की अमाउंट आ जाएगी, 592,500। ये टॉपिक बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी हमारा कंप्लीट हो गया। उन्होंने यही कहा था कि 2 अमाउंट निकाल के दिखाओ, एक बोला था उसमें P&L एप्रोप्रिएशन, सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सेकंड पॉइंट उसने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर ये दोनों टॉपिक हमारे हो जाते हैं, कंप्लीट है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपका हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 7 आने वाला है, उस टॉपिक का नाम है मैनेजर कमीशंस बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। अब चेक करना है कि कमीशन कौन लेके जा रहा है, मैनेजर लेके जा रहा है या फिर पार्टनर लेके जा रहा है। ये ध्यान से देखना अपने को। मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर कमीशन वही जो लास्ट ईयर 11th क्लास में हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट की थी, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग और मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर लें, वहाँ भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड मिल जाएगा आपको। 8th एग्जाम्पल में भी कमीशन है, 9th में भी कमीशन रहेगा और 10th में भी कमीशन है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल्स है, ये मैं कंटिन्यू आपको करा लेता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कमीशन का पॉइंट। हाँ जी, कमीशंस की बात करते हैं तो ये टॉपिक यहाँ से एक बार हटा देते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 आपका हो गया। हाँ जी, अब कमीशन की बात सुनते हैं बेटा। कमीशन मिलना किसको है? पहली बात है, कमीशन कौन लेके जाना चाहता है? पार्टनर के नेम तो ए पार्टनर है एंड बी पार्टनर है, और उनके पास एक मैनेजर है, उसका नाम रोहित है। ये मैनेजर, एक इनके पास मैनेजर है रोहित, और ए एंड बी ये 2 हमारे पास पार्टनर है। तो अब पॉइंट ये आता है कि कमीशन जो है वो पार्टनर को मिल रहा है या फिर ये कमीशन रोहित को मिल रहा है। अब कहोगे सर अगर ये कमीशन रोहित को मिल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने कमीशन दिया रोहित को, जो तुम्हारा वर्कर है, अगर उस वर्कर को तुम कमीशन देते हो तो आपके लिए ये चार्ज हो जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना पड़ेगा। सर बिल्कुल ध्यान आ गया। अगर पार्टनर को ये कमीशन देना हो तब उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा।
एक बात तो बेसिक ध्यान रखनी है कि कमीशन मिलना किसको है, पार्टनर को मिलना है या फिर मैनेजर को मिलना है, वर्कर को मिलना है, स्टाफ मेंबर को मिल रहा है। अगर मैनेजर को मिल रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया जाएगा, और फिर अगर पार्टनर को मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन है और ये अपने पास चार्ज है। ठीक है सर, कमीशन मिलेगा किस पे, प्रॉफिट पे। इसका मतलब कि प्रॉफिट तो अपने पास है ही है, तो प्रॉफिट की तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट तो अपने पास है। प्रॉफिट अगर है तो अब कमीशन की बात करते हैं। तो कमीशन अगर हम लोग बात करते हैं, अब मैं कमीशन का टॉपिक फिर वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। कमीशन की अगर बात करते हैं तो दो तरह के कमीशन होते हैं, एक प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है। क्या होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या होता है? दो टर्म्स अपन पढ़ के आए हैं। लास्ट टाइम अपन एक बार रूल भी याद किया था कि सर बिफोर चार्जिंग अगर होता है, बिफोर चार्जिंग अगर होता है तो उस पर अपन रेट अपॉन 100 लिख देते हैं, और आफ्टर चार्जिंग अगर होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का। सर इतने से बात नहीं बनेगी, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। लो बेटा, एक बार वापस टॉपिक पे आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ पहले मैं। ये मेरे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ जीपी आ जाता है। जीपी आने के बाद ये अपने पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये जो अमाउंट है ये पर्टिकुलर मैनेजर का कमीशन का टॉपिक है, और नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो एक बार सेगमेंट को डिवाइड कर लीजिए, पहले तो समझ लो ये इतना टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट का, इतना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बट यहाँ पर मैंने सेगमेंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या क्या आइटम आती है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम हम लिखते हैं। इधर क्या क्या आइटम आती है वो आपको सब मालूम है, ये भी सब मालूम है। इन सबको करने के बाद आपका अमाउंट से मान लो नेट प्रॉफिट, आपका यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और प्रॉफिट से मान लीजिए 1,10,000 है। ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में मैनेजर को कमीशन देना है। मैं पहले मैनेजर की बात कर रहा हूँ। मैनेजर कहता है कि प्रॉफिट हो गया हमारे पास, सर मुझे कमीशन दो। यहाँ पर तमाम इनकम आ जाती है, बहुत तरह के खर्चे आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस 1,10,000 क्या करें। ये 1,10,000 पे एक बार यहाँ पर आप ले जाते हैं, और ये अपने पास एक प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से अपने को कमीशन लेस करना है बेटा। यहाँ पर आएगा मैनेजर कमीशन, जो अपना मैनेजर है उस मैनेजर को अपने को कमीशन देना है, और फिर बाद में जाके अपना पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो अपने पास है, इस प्रॉफिट का नाम हो सकता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर कमीशन है ये 1,10,000 पे। लेस करेंगे कमीशन, कितना कमीशन आएगा ना आपको पता ना मुझे पता। फिर आएगा जी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये आ गया जी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन है उस पर आप कमीशन दे दो मुझे। वो कहता है कि मुझे कमीशन वो दे दो, मुझे मैनेजर कहता है मुझे कमीशन वो दो। कौन सा दो भाई? वो कहता है कि मुझे कमीशन वो दो जो कमीशन से पहले का प्रॉफिट उस पर दे दो। तो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट कितना है? कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट तो 1,10,000 है। तो कह रहे हैं कि मुझे तो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट दे दो। तो अब उस केस में 1,00,000 कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट चार्जिंग कमीशंस, मुझे कमीशन 10% दे दो। से एग्जाम्पल 10% का रेट ले लेता हूँ। ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% है। अगर 10% का रेट अगर होता है और वो कह रहे हैं कि मुझे 10% कमीशन दे दो, बिफोर चार्जिंग दे दो, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, कमीशन से पहले वाला
ये कमीशन है, ये कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, ये कमीशन के बाद का प्रॉफिट है। तो कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था, कमीशन से पहले तो प्रॉफिट 1,10,000 था, उस 1,10,000 रुपए का सर 10% दे दो। तो यहां पर अपना अमाउंट जो आएगा बेटा, लो मैं इसके साथ लिख देता हूं, ये अपने पास 1,10,000 रुपये है। प्रॉफिट से, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट, बिफोर कमीशन जो प्रॉफिट था उस पर 10% दे दो। तो उस पर 10% तो होगा 11,000, तो रहेगा 99,000 रुपये। सर बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से ये कमीशन लेस होगा, फिर ये कमीशन लेस होने के बाद ये प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट वो आ जाएगा जो कमीशन लेस करने के बाद का है। ये प्रॉफिट है, इसमें से कमीशन लेस होगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट तो कमीशन लेस करने के बाद का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट पे कमीशन नहीं मांग रहा वो, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था, तो कमीशन से पहले तो प्रॉफिट ये था, इसके ऊपर 10% दे दिया, 11,000 आ गया और ये 99,000 आ गया। इस तरीके से भी देख सकते हो और आप इस तरीके से देख सकते हो। प्रॉफिट से पहले का कमीशन, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था, सॉरी मैं गलत बोल गया, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था उस पर 10% देना है। बिल्कुल ठीक है जी। ये प्रॉफिट अपने पास 1,10,000 रुपया है, इसमें दो लोगों को बांटना है, दो लोगों को। एक तो इसमें मैनेजरों को कमीशन देना है, मैनेजरों को कमीशन देने के बाद जो बच जाएगा वो नेट प्रॉफिट है, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट पे कमीशन देना है सर? कमीशन से पहले का जो प्रॉफिट है, तो कमीशन से पहले का प्रॉफिट, तो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट तो ये है, कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट तो ये है। अगर ये कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट है तो इसके ऊपर 10% दे दो, बाकी 99 बचेगा। ये कितना बचेगा कोई मैटर नहीं करता। अगला टॉपिक होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मुझे कमीशन, अब इसी टॉपिक को एक बार मैं दोबारा फिर हटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, इस टॉपिक को एक बार यहाँ से हटा दिया जाए बेटा, एक बार ये हटा देता हूँ। चलो इसको लिखा रहने दो कि यहाँ पर रेट अपॉन 100 है। रेट है 10/100 अगर करोगे तो 110 का 10/100 करोगे। कैलकुलेशंस अगर करनी है तो कैलकुलेशंस कर लो। 110 का 10/100 11,000 आ गया। प्रताप जी समझ आ रहा है क्या? सही आ रहा है? हाँ जी। प्रॉफिट बिफोर कमीशंस लेस कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशंस। क्लियर? अब वो कह रहा है कि कमीशन मुझे देना है, कब देना है सर? कमीशन कब देना है? कब देना कमीशन? कमीशन के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर मुझे कमीशन देना पड़ेगा। ओके सर। लो भाई, इसी टॉपिक को फिर लिखता हूँ। प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपके पास 1,10,000 है, लेस कमीशन, एंड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। हाँ भी मैनेजर, कमीशन कहाँ लेना है बता तेरे को, कौन सा कमीशन लेना है? प्रॉफिट से पहले का लेना है कि प्रॉफिट के बाद का लेना है? बोला सर मैंने वहाँ तो प्रॉफिट से पहले कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट भी लिया था, और अब मैं कमीशन लूंगा। कब लेगा बता? कमीशन लेस करने का जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन लूंगा। मैं कमीशन लूंगा। कौन से मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बचेगा उस पर मैं लूंगा। तो अब वो कह रहा है कि सर पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा निकल गया था, 1,10,000 रुपए का आपने बड़े आराम से निकाल दिया था कि इससे पहले जो प्रॉफिट था उसको 10% निकाल दिया आपने। अब वो कह रहा है कि मेरे को इस अमाउंट से कोई लिंक नहीं है मेरा। अभी मैं इसको भी यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, मुझे इस अमाउंट से कोई लिंक नहीं है। जो ये अमाउंट आएगी इस अमाउंट का मुझे 10% दो, यानी कि ये जो प्रॉफिट आएगा ये वाला, इस पे 10% मुझे चाहिएगा। और ये तब आना चाहिए जब इसमें से कमीशन लेस हो जाए तब। तो उससे मान लो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अपने पास 100 आ जाता है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100, मान लो ये 100 रुपये हो, तो ये कितना मांगता है? बोला सर प्रॉफिट जो कमीशन के बाद है उसको अपने 100 मान लिया, और इस अमाउंट पर वो कह रहा है कि मुझे सर 10 रुपये कमीशन चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन मान लो 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये पर मुझे 10% कमीशन चाहिए, 10। तो अगर ये 100 हो और ये 10 यहाँ से लेस हो जाए तो ऊपर 110 होगा। अगर ऊपर 110 हो, इसमें से 10 हो जाए तो ये 100 बचेगा।
यानी कि ये जो 100 है, ये वाला 100, ये जिसको 100 बोल रहा हूं, ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है बेटा। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन की अमाउंट पे 10 मिलेगा। ठीक है सर। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर टॉपिक पे। अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 110 है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 110 है, तो इस क्वेश्चन में कमीशन 10 बन गया और ये अपने पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो मैं यूनिटरी मेथड लिखता हूं, इस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अगर आपके पास 110 है तो कमीशन जो बन गया आपका वो बन गया 10 है, तो 10/110, और ये अगर आपका 110 बन जाता है तो 10/110 इंटू 1,10,000, ये आ गया बेटा 10,000। और मैं इसको अब यहाँ से भी हटा देता हूँ और आप कहोगे सर इस तरीके से भी करें तो कैसे होगा, लो यहाँ भी कर लेते हैं सेम एज इट इज़, ये और फिर ये थर्ड यहाँ लिख देता हूँ 1,10,000 रुपये, ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से कमीशन लेस होना है और इसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। आपको कमीशन किस पे चाहिए सर, इस वैल्यू पे चाहिए, कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट पे या कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे? सर कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे। कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट मान लो 100 रुपये है, इस 100 रुपये का कितना 10, अगर बेटा 100 रुपये तो 100 रुपये तो प्रॉफिट हो, अगर ये 100 रुपये का प्रॉफिट मान लो हो जाए तो इसको मिलेगा 10%, इसको मिलेंगे 10 रुपये, तो इसको 10 रुपये कमीशन मिल जाए, और ये 100 रुपये हो तो इसको 100 रुपये बने और उसको 10 मिले, तो अपने पास टोटल मिला के होने कितने चाहिए, अपने पास होने चाहिए 110। अगर अपने पास 110 हो तो उस 110 में से 10 इसको दे देंगे तो बन जाएंगे अपने पास 110 में से इसको अगर 10 दे देंगे तो अपने पास 100 बच जाएंगे। जब 100 बचेंगे तो ये 100 रुपये का क्या 10% है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। वो कह रहा है कि मुझे कमीशन दो, इस वैल्यू पर नहीं देना, मुझे कमीशन दो इस वैल्यू पर नहीं देना, इसमें से जो ये घटेगा उस वैल्यू पर देना है। मान लो 100 रुपये बच जाते हैं, वो तो कहता है कि 100 बच गया, मुझे 100 रुपये में 10 दे दो, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे अगर ये 100 रुपये है तो मुझे 10 रुपये दे दो, तो ये तो 100 हो जाए और वो 10 हो जाए, तो इन दोनों को होने के लिए 110 चाहिएगा। अगर 110 ये होता है तो इसमें इसका कितना बनेगा 10, इसका कितना बनेगा 100। अगर ये 110 नहीं है, ये 1,10,000 है, 110 हो तो ये 10 और 100 बनता है। अगर ये 1,10,000 हो तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, तो ये अमाउंट बन जाएगी अपने पास 10,000 और ये अमाउंट बन जाएगी अपने पास 1 लाख। जब ये 110 का 10 ये चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, तो इसका ये 10,000 बन जाता है। तो बिफोर चार्जिंग अगर होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो कमीशन से पहले वाले प्रॉफिट भी देना है, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो कमीशन के बाद वाले अमाउंट को 100 ट्रीट करके 10 निकाल देते हैं हम लोग। तो एग्जाम के अंदर अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो बिफोर चार्जिंग ट्रीट करते हैं। तो अब मैंने आपसे बिल्कुल क्लियर कर लिया कि मैनेजर से रिलेटेड कमीशन अगर होगा तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और अगर पार्टनर से रिलेटेड कमीशन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया।